इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादेव 1008 श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 श्री राम सिद्ध प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। यह प्रार्थना जो हम यहाँ प्रतिदिन पढ़ते हैं उसे आप गुनगुना सकते हैं, याद कर सकते हैं और ये आपके घरों तक पहुँच जाएगी। हम इसी प्रार्थना के साथ में यह कथा प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने जन जन के। वसुधैव कुटुम्बथि जिनके, आदर्श बने जन जन के। वसुधैव कुटुम्बथि जिनके, जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं सिद्ध प्रभु बलराम। यह श्री राम की कथा जो विगत दिनों से चल रही है और कल आपके समक्ष वह दृश्य भी आया था जब सीता जी का हरण हुआ था। सीता के विरह में राम किस तरह से व्याकुल होते हैं, उनके अंदर किस तरह से निराशा उत्पन्न होती है और वह किस तरह से अपने आप को संभालने में असमर्थ होते हैं। यह बात आपको इन पंक्तियों के माध्यम से श्रवण करके समझ में आ सकती है। सिय विरह में हो गए ऐसे राम निराश, ना तन की सुधि बुधि रही, ना जीवन की आश। स्फटिक शिला पर बैठकर बहते नैनो नीर,
मन की व्यथा सुना रहे, इस विधि थे रघुवीर। और वह मन की व्यथा एक भजन के माध्यम से आपके सामने आ रही है। ना मिली है सिया ढूंढ सब बन लिया, मन न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। ना मिली है सिया ढूंढ सब बन लिया, मन न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। अक्ल तेरे विरह ने है खोई, हाय तकदीर है आज सोई। अक्ल तेरे विरह में है खोई, हाय तकदीर है आज सोई। वन के वृक्षों पता देओ तुम ही बता, मन न माने रूठ के क्या छुपी आज माने। रूठ के क्या छुपी आज माने। ना मिली है सिया ढूंढ सब बन लिया, मन न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। आए माताओं को दुख देकर और आज्ञा पिताजी की लेकर, वन में है दुख कोई हमने जाना नहीं आज जाने। याद आते हैं तेरे फसाने, याद आते हैं तेरे फसाने। ना मिली है सिया ढूंढ सब बन लिया, मन न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। हाय कोई आकर पता तो बता दे, कहाँ गई जान की यह बता दे। कोई आकर पता तो बता दे, कहाँ गई जान की यह बता दे। चैन आता नहीं ढूंढी सारी मही, मन न माने बोल अब तो कोई जो न जाने। ना मिली है सिया ढूंढ सब मन लिया, मम न माने हाय कित जा छुपी कौन जाने। सिया वियोग में रामयित हो रहे थे हलकान, उधर युद्ध में विराधित लक्ष्मण से मिले आन। आप लोग भूल गए कि उधर लक्ष्मण जी उस खरदूषण के साथ में युद्ध कर रहे थे और इधर सीता का हरण हो गया। राम लक्ष्मण की सहायता करने के लिए गए थे, लेकिन वह वापस आ गए और इधर राम ने देखा कि सीता कुटी में नहीं है, तो वह विरह के कारण से दुखी हुए और इधर लक्ष्मण जी के लिए युद्ध के समय पर उन्हीं के पुण्य से एक विद्याधर जो विराधित नाम का था, वह उनके समक्ष आकर के खड़ा हुआ और उनकी सहायता करके उस खरदूषण के साथ युद्ध में वह उनके साथ में लड़ने लगा और अंततः खरदूषण का वध हुआ और लक्ष्मण जी की जीत हुई। और जिस समय लक्ष्मण जी ने खरदूषण का वध किया, उसी समय पर देवों के द्वारा पुष्पों की वृष्टि की गई और लक्ष्मण जी की जय जयकार की गई। खरदूषण का वध हुआ, पुष्प वृष्टि सुर कीनी, गद्दी लंक पताल की लखन विराधित दीन। यह खरदूषण पाताल लंका में रहते थे और जब इनका वध हो गया तो ऐसा राजाओं का कार्य होता है कि वह राजा उस राज्य का राजाधिकारी उसी को बना देता है जिसको वह चाहता है। लक्ष्मण ने तत्काल ही
उस पाताल लंका का अधिकारी इस विराधित को बना दिया, जिसकी उन्होंने अपने उस युद्ध में सहायता देखी। और जब इस तरह से लक्ष्मण जी ने वह युद्ध जीत लिया, तब वह विराधित के साथ मिलकर के अपनी कुटी की ओर आते हैं और देखते हैं कि वहां उस कुटी में आते हुए उनके लिए रास्ते में क्या होता है। तब दोनों मिलकर वहां से चले, श्री राम कुटी पर आते हैं। कुटिया को खाली पड़ी देख लक्ष्मण जी घबरा जाते हैं। दोनों मिल आगे को धाये, अपशकुन हुए मग में भारी। मारग वन बिल्ली ने काटा, रो थे उलूक थे भयकारी। दुश्चिंतित हृदय लिए लक्ष्मण पद चिन्ह देखते जाते हैं। रस्ते में जटायु मारा मिला, होनी को सोच घबराते हैं। दे रहा विराधित उन्हें धैर्य, पर धैर्य न उन्हें सुहाता है। मग पर तेजी से बढ़े जाएं, नैनों में नीर भर आता है। जब उन्होंने देखा कुटी खाली पड़ी है और वह आगे की ओर चले, तो जब आगे की ओर बढ़े तो उनके रास्ते में अपशकुन हुए। आप लोग अपशकुन जानते हैं? एक शकुन होते हैं और एक अपशकुन होते हैं। शकुन अच्छे काम के लिए अगर हम जा रहे हो तो अच्छे शकुन होते हैं, और अगर कार्य अच्छा नहीं होना होता है तो कुछ अपशकुन भी होने लग जाते हैं। गांव के लोग इन बातों पर बहुत ध्यान भी देते हैं और बहुत जानते भी हैं। शकुन अपशकुन जितना गांव के लोग जानते हैं उतना शहर के लोग नहीं जानते हैं, और शहर के लोग इन चीज़ों पर ध्यान भी कम देते हैं। इसीलिए कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं। ऐसे अपशकुन जिसके कारण से आपके लिए यह सूचना मिल जाती है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य पूरा होगा या नहीं होगा। वह अपशकुन क्या था? जब लक्ष्मण जी आगे चले तो रास्ते में उन्हें रोते हुए उल्लू मिले। उल्लुओं का रास्ते में रोना अच्छा नहीं माना जाता। अगर रास्ते में चलते हुए कोयल कूकती हुई मिले तो शकुन माना जाता है। तोता पक्षी कूकता हुआ मिले तो शकुन माना जाता है। रास्ते में आगे चलते हुए हाथी घोड़े आगे आगे मिल जाएं तो ये शकुन माना जाता है। और रास्ते में आगे चलते हुए अगर रोते हुए उल्लू मिल जाएं, सांप रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, तो ये भी एक अपशकुन का ही परिणाम होता है। और ये बताते हैं अपशकुन कि आगे आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य आपका अभी फिलहाल पूरा होने वाला नहीं है, और जिस कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य में आपके लिए बाधाएं आएंगी। अभी आपका यह समय अच्छा नहीं चल रहा है, ये अपशकुनों से जानकारी मिल जाती है। शकुन शास्त्र भी अपने आप में एक बड़ा शास्त्र होता है। अष्ट महानिमित्तों में एक शकुन ज्ञान भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से हमें आगे होने वाले भविष्य के शुभ अशुभ की जानकारी मिल जाती है। और इस तरह की जानकारी जब मिलती है तब हमें आगे होने वाले भविष्य में क्या होना है, वो जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन उसकी जानकारी मिल जाने से हम कुछ सचेत हो सकते हैं, हम कुछ सतर्क हो सकते हैं। जब इस तरह के अपशकुन होते हैं तो उन अपशकुनों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो कर्म के उदय में होना है वो होना है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। लेकिन भगवान की भक्ति करते करते हमारे वो अपशकुन जो सामने आते हैं वो टल जरूर जाते हैं, और कुछ घटनाएं जो बड़ी बड़ी होनी होती हैं वो छोटी घटनाओं में होकर के निकल जाती हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है, ये भगवान के गुणगान गाने का प्रभाव होता है। इसलिए भगवान के गुणगान गाए जाते हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनी जाती, इसलिए भगवान की भक्ति की जाती। वह अपशकुन होंगे, लेकिन उनका जो
बाहुल्य है, उनकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी। और इस तरह के अपशकुनों पर भी भगवान की भक्ति का प्रभाव पड़ता है। सामने होने वाली घटना बहुत बड़ी हो, मान लो आप घर से निकले किसी काम के लिए, शहर जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट होने वाला था। हो सकता है कि उस एक्सीडेंट में आपकी जान चली जाए, लेकिन अगर वो एक्सीडेंट हो भी गया तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में कुछ खराबी हो सकती है, आपका वाहन किसी भी तरीके से विघात को प्राप्त हो सकता है, उसकी दशा बिगड़ सकती है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके लिए भी अगर चोट लगे तो वह चोट इतनी बड़ी लगे जितनी बड़ी आपको लगनी थी। मान लो उस घटना में आपकी मृत्यु होनी थी, आपके लिए केवल हाथ पैर में चोट आई या प्लास्टर चढ़ गया या हड्डी टूट गई, इतने में ही काम निपट गया। ये भी समझ लेना कि ये भी भगवान की भक्ति के कारण से हम अपने जीवन को बचा लिए, अन्यथा वो जीवन पूरा का पूरा चला जाता। ये होता है भगवान की भक्ति का प्रभाव। जो लोग इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में आने वाले समय के जो बुरे घटनाएं होती हैं, जो अपशकुन होते हैं, वो होते जरूर हैं लेकिन वह हल्के होकर के निकल जाते हैं। इस तरह का ज्ञान भी आपको रखना चाहिए। और इसी तरह का भाव आपको देने के लिए आपके जीवन में सुबह से शाम तक मंगल हो और ये मंगल आपका बढ़ता चला जाए, इसीलिए यहां पर दो दो साधुओं का आपको निरंतर कई दिनों से दर्शन मिल रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव है। साधुओं का दर्शन पुण्य है और साधु ही तीर्थ रूप होते हैं। और साधुओं के दर्शन से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, उससे भी ज्यादा पुण्य हमें तब और मिलने लग जाता है जब साधुओं के उपदेश को सुनकर के हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। और अगर उस उपदेश में श्री राम जैसे भगवान की कथा हो तो वह पुण्य कई गुना बढ़ता चला जाता है। यह सब ग्रामवासियों के लिए सहजता में हो रहा है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।